एक समय की बात है, दूर एक राज्य में राजा वीरेंद्र अपने परिवार के साथ राज करता था। राजकुमार अभिराज युवा, वीर और दयालु हृदय वाला था। राज्य समृद्ध था, लेकिन उसके पीछे एक पुराना राज छिपा था, परीलोक से लिया गया एक कर्ज। बहुत साल पहले राजा ने युद्ध जीतने के लिए परी रूहाना की माँ से एक जादुई अंगूठी मांगी थी। उसने मदद तो की, पर बदले में वचन लिया था कि वो अंगूठी लौटानी होगी। लेकिन राजा ने वचन तोड़ दिया। उसी विश्वासघात की पीड़ा के साथ रूहाना ने ठान लिया था कि वो एक दिन उस अंगूठी को वापस लेगी और राजा को सबक सिखाएगी। रूहाना का धरती पर आगमन। रूहाना ने खुद को एक साधारण लड़की के रूप में बदल लिया। गांव के कपड़ों में, चेहरे पर मासूमियत, लेकिन आंखों में एक रहस्य छिपाए हुए, वो महल के बगीचे में पहली बार पहुंची। तभी राजकुमार अभिराज वहां तलवार की प्रैक्टिस कर रहा था। राजकुमार हंसते हुए, ओह, आप कौन हैं? यहाँ तो आम लोग कम ही आते हैं। रूहाना धीरे से झूठ बोलते हुए, मैं एक साधारण लड़की हूँ, मेरा नाम रूहाना है, गांव से आई हूँ काम की तलाश में। राजकुमार उसकी गहरी आंखों में देखता रह गया, जैसे समय ठहर गया हो। राजकुमार मन में सोचते हुए, ये लड़की कितनी अलग है, जैसे उसकी नजरों में कोई और ही दुनिया छिपी हो। पहली नजर का प्यार। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगीं। बगीचे में, तालाब के किनारे, कभी महल की गलियों में रूहाना और अभिराज बातें करते। राजकुमार, रूहाना, जब तुम हंसती हो तो लगता है जैसे पूरा आकाश रोशन हो जाता है। रूहाना दिल छिपाते हुए, तुम्हारी बातें बहुत खतरनाक हैं राजकुमार, दिल को छू लेती हैं। अंदर ही अंदर रूहाना सोचती, नहीं, मैं यहाँ बदला लेने आई हूँ, मैं प्यार में नहीं पड़ सकती। लेकिन सच ये था कि उसका दिल उसके काबू में नहीं था। जादुई अंगूठी का रहस्य। एक रात रूहाना चुपके से महल के गुप्त कक्ष में पहुंची। वहां वही अंगूठी रखी थी, चमकदार नीली रोशनी से जगमगाती हुई। रूहाना धीरे से, माँ, आज तुम्हारा वचन पूरा करूंगी। तभी पीछे से आवाज आई, राजकुमार, रूहाना, तुम यहाँ आधी रात को? रूहाना चौंक गई। रूहाना गहरी सांस लेकर, अभिराज, ये तुम्हारे पिता की अमानत नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तुम्हारे पिता ने छल से इसे लिया था। अभिराज हैरान, क्या, मेरे पिता और छल? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। रूहाना आंखों में आंसू, सच यही है, और मैं परी हूँ, इंसान नहीं। उसने अपने हाथ फैलाए और अचानक उसके चारों ओर सुनहरी रोशनी चमक उठी। उसके पंख खुल गए। प्यार और बदला, कठिन चुनाव। अभिराज कुछ देर स्तब्ध रहा, फिर बोला, अभिराज, तो तुम परी हो और यहाँ बदला लेने आई हो? रूहाना, हाँ, लेकिन अब दिल उलझ गया है, बदले की आग और तुम्हारे प्रेम के बीच में बिखर रही हूँ। अभिराज उसका हाथ पकड़ते हुए, रूहाना, अगर तुम्हें अंगूठी चाहिए तो ले जाओ, लेकिन मेरा दिल मत ले जाओ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। रूहाना की आंखों से आंसू बह निकले। रूहाना धीरे से, मैंने सोचा था इंसान धोखेबाज होते हैं, लेकिन तुमने मेरी सोच बदल दी। अगर मैं अंगूठी ले जाऊं तो मेरी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी, और अगर मैं यहाँ रुक जाऊं तो मेरे दिल को। कहानी का मोड़। अगले दिन रूहाना राजा वीरेंद्र के सामने गई। रूहाना, राजा, आज मैं तुम्हारा छल सबके सामने लाऊंगी। राजकुमार अभिराज आगे बढ़ा और बोला, अभिराज, पिता, अगर ये सच है तो कृपया गलती मान लीजिए। किसी परी का हक छीनकर जीती हुई जीत असली जीत नहीं होती। राजा ने सिर झुका दिया। हाँ, मैंने गलती की थी। उसने अंगूठी रूहाना को लौटा दी। अटूट प्रेम। अंगूठी वापस पाकर रूहाना के सामने आखिरी फैसला था, परीलोक लौटे या अभिराज के पास रहे। परीलोक की रानी यानी उसकी माँ की आत्मा की आवाज गूंजी, बेटी, बदला पूरा हो गया, अब चुनाव तेरा है। रूहाना ने अभिराज की ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चा प्रेम झलक रहा था। रूहाना मुस्कुराकर, माँ, अब मेरी दुनिया यही है। अब मैं परी नहीं, अभिराज की रूहाना हूँ।
उसने अंगूठी की शक्ति त्याग दी और इंसान बनने का फैसला किया। महल में शहनाइयां गूंज उठी। परी और राजकुमार का प्रेम हमेशा के लिए अटूट हो गया। अंगूठी का असली श्राप। शादी की तैयारियां चल रही थीं। पूरा महल फूलों से सजा हुआ था। ढोल नगाड़े गूंज रहे थे। रूहाना और अभिराज साथ बैठे मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। अभिराज धीरे से, अब तो लगता है जैसे सारी लड़ाइयां खत्म हो गई, बस तुम और मैं। रूहाना हल्की मुस्कुराहट के साथ, काश ये सच होता, लेकिन मुझे डर है, अंगूठी की शक्ति इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। रहस्यमयी घटना। उसी रात जब सब सो गए, अंगूठी अपने आप चमकने लगी। आसमान काला हुआ और अचानक हवाओं में एक रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। तुमने सोचा रूहाना सब इतना आसान है? रूहाना चौंक गई। सामने काले धुएं से एक आकृति बनी। वो थी जारिका, अंधेरे की परी और रूहाना की मां की दुश्मन। जारिका ने ये अंगूठी असल में सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि श्राप है। जिसने भी इसे अपने पास रखा, उसका सुख कभी पूरा नहीं हुआ। तुम्हारे पिता यानी राजा वीरेंद्र ने भी इसी कारण धोखा किया था, और अब तुम्हारी बारी है। सच्चाई का खुलासा। अभिराज भी वहां आ गया। अभिराज ने गुस्से से कहा, झूठ, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि कोई श्राप तोड़ नहीं सकता। जारिका ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, प्यार? चलो मैं तुम्हें सच दिखाती हूँ। उसने हवा में हाथ घुमाया और जादुई दर्पण प्रकट किया। उसमें दिखा भविष्य का दृश्य। राज्य खंडहर में बदल चुका है। लोग रो रहे हैं और बीच में रूहाना अकेली खड़ी है। अभिराज कहीं नहीं है। रूहाना का चेहरा पीला पड़ गया। रूहाना कांपते स्वर में बोली, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। कठिन परीक्षा। जारिका बोली, अगर तुम सच में इस श्राप को तोड़ना चाहती हो तो तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी, लेकिन याद रखना, हर परीक्षा तुम्हारे प्यार की नींव हिला देगी। अभिराज ने रूहाना का हाथ थाम लिया। अभिराज, हम दोनों साथ होंगे, चाहे जो भी परीक्षा हो। रूहाना की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो डर से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। पहली परीक्षा, सच का आईना। दोनों को जादुई जंगल ले जाया गया। वहां एक विशाल आईना रखा था। आवाज आई, इस आईने में तुम एक दूसरे की सबसे बड़ी कमजोरी देखोगे। अगर उसे स्वीकार कर लोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आईना चमका। रूहाना ने देखा, अभिराज ताज और महल के बंधनों में जकड़ा हुआ है। उसका असली स्वप्न राजा बनना नहीं, बल्कि आजादी पाना था। और अभिराज ने देखा, रूहाना के दिल में अब भी कहीं ना कहीं बदले की आग जल रही थी। दोनों चुप हो गए। अभिराज धीरे से, रूहाना, क्या तुम सच में मुझे सिर्फ मेरे पिता के कारण चाहने लगी थी, या पहले सिर्फ बदला लेना चाहती थी? रूहाना आंखें झुकाकर, हाँ, शुरुआत में मेरा मकसद यही था, लेकिन अब मेरा दिल सचमुच तुम्हारा हो गया है। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर अभिराज ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। अभिराज, अगर सच यही है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ तुम्हें जानता है। आईना अचानक टूट गया। पहली परीक्षा पूरी हुई।